हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज मेरा एसएससी सीजीएल का एग्जाम था, दैट इज 15 सितंबर को। 15 सितंबर की शिफ्ट 3 को मेरा था। जो कह रहे हैं लोग कि अभी तक की हार्डेस्ट शिफ्ट है, जो भी 3-4 दिन का पेपर हुआ है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि ये वाला एग्जाम बहुत ज्यादा हार्ड नहीं था, लेकिन बहुत ज्यादा इजी भी नहीं था। मॉडरेट प्लस कहूंगा मैं इस एग्जाम को। जैसा मेरा सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम हुआ था, वैसे ही ये वाला एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि पेपर कैसा था। हर सेक्शन को एनालाइज करेंगे, प्लस मैं आपको बताऊंगा कि सेंटर कैसा था, कैसा मेरा पेपर हुआ है आज, और क्या क्या फैसिलिटीज थी और क्या क्या फैसिलिटीज एसएससी सुधार सकता है। एसएससी शायद नहीं सुधारेगा इन फैसिलिटीज को, लेकिन ये सब चीजें तो बहुत बेसिक चीजें हैं। जैसे वॉशरूम, पानी पीने की सुविधा बहुत ज्यादा बेसिक है जो नहीं थी। ठीक है, वॉशरूम इतने बुरे थे, इतने बुरे वॉशरूम थे, इतनी स्मेल आ रही थी वॉशरूम से कि वॉशरूम भी इंसान जा नहीं सकता था। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत साफ वॉशरूम हो, लेकिन इतनी बेसिक चीज है ये कि आप थोड़ी सी सफाई कर सकते हो वॉशरूम में। एक एक एग्जामिनेशन सेंटर है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी है। एग्जामिनेशन सेंटर है, उसको आप साफ तो कर ही सकते हो। बाकी मैं कहूंगा कि चलो इसी बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं ये कहूंगा कि शीट 10 बार मांगने पे 2 शीटें दी। मैंने पहले ही 2 शीटें मांग रहा था, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरी 2 शीटें खत्म हो गई एग्जामिनेशन में, एग्जाम के बीच में, तो मैं फिर मांगूंगा दे या नहीं दे, देर हो जाए 2 मिनट या कुछ भी हो, फिर मेरे लिए वो नुकसानदायक ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि मैं एग्जाम के बीच में मांग रहा हूँ। तो मैं 3 शीट पहले लेना चाह रहा था, तो एक शीट दी उन्होंने, मैं दूसरी शीट 10 बार मांगी, तो 10 बार मांगने के बाद उन्होंने एक शीट दी है। फिर उसके बाद उन्होंने थर्ड शीट भी मुझे दे दी। ठीक है, फिर मॉनिटर की बात कर लेते। जो मॉनिटर था, जो उसकी स्क्रीन थी, उसमें मुझे प्लस की जगह डिवाइड दिख रहा था और डिवाइड की जगह प्लस दिख रहा था। मुझे देख के ही जब मैं लॉग इन करा मैंने उसमें इसकी मॉनिटर में, तो मुझे देख के यही लग रहा था कि हाँ मुझे शायद दिक्कत आएगी। तो मैंने कहने की कोशिश करी, तो उन्होंने कहा जब आपको दिक्कत आएगी तब आप मुझे कहना कि मैं आपको सिस्टम बदल नहीं सकता बिकॉज ऑफ द मॉनिटर। ठीक है, तो फिर मुझे लगा कि चलो ठीक है। बट एग्जाम के बीच में मैं ये वाली बात उनसे नहीं कह सकता था, क्योंकि एग्जाम इस शिफ्ट में एक एक मिनट एक एक सेकंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। मेरा एक क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट सेकंड पे हुआ है, लास्ट सेकंड पे मैंने उसको क्लिक करा है, और उसके बाद जब लास्ट क्वेश्चन था तो उसके अंदर सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन में मैं क्लिक कर रहा हूं तो लास्ट क्वेश्चन में सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा, कोई भी सेक्शन में लास्ट मतलब दबा रहा हूं तो उसमें ऑप्शन नहीं आ रहा सेव एंड नेक्स्ट का। आपको दूसरे सेक्शन में जाना ही पड़ रहा है। तीसरी चीज आ जाते हैं, स्क्रीन कैसी थी, जो स्क्रीन पे मतलब मुझे स्क्रॉल करना पड़ रहा था या क्या करना पड़ रहा था। स्क्रीन इतनी एनलार्ज थी कि मुझे स्क्रॉल करना पड़ा था हर एक क्वेश्चन में। तो मुझे पता था कि हर एक सेक्शन में यही दिक्कत होगी, तो जीके का सेक्शन में सबसे पहले करता हूँ। जीके सेक्शन में मैंने क्वेश्चन जो होते हैं 1 2 3 4 जो नंबर्स होते हैं क्वेश्चन के, वो मैंने छुपा दिए थे। छुपाने के बाद वो जो क्वेश्चन था वो पूरा स्क्रीन पे आ रहा था। आरबीई के जो शुभम सर है, उन्होंने पहले ही एक वीडियो में बता दिया था कि ये डिफिकल्टीज आ रही है कैंडिडेट्स को, तो आप ये ध्यान में रखना। तो वही मैंने उसमें अप्लाई करा, और फिर जो क्वेश्चन थे वो मैंने ऑब्वियसली मैं नहीं देख पाया, लेकिन जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन के नंबर मैंने छुपा दिए, लेकिन क्वेश्चन पूरा दिख रहा था। जब मैंने उसमें एक छोटा सा ऑप्शन आ रहा था एरो बन के, उसको क्लिक करोगे तो पूरा क्वेश्चन दिख जाएगा। ठीक है, तो ये वाली चीजें मैंने आपको बता दी जो मुझे दिक्कत आई। बाकी जो स्टाफ था वो ठीक ही स्टाफ बोलूंगा। और पंखा नहीं चल रहा था। एसी जब पेपर स्टार्ट होने वाला था उससे शायद 5 मिनट पहले एसी उन्होंने स्टार्ट करा है। 5 मिनट पहले इतनी गर्मी थी कि मेरे हाथ पे पाम पे पसीना आ रहा था, और पसीने की वजह से मैं पेन भी ठीक से नहीं पकड़ पा रहा था। ठीक है, शीट बहुत बुरी थी, पेन तब भी ठीक था, नटराज का पेन था, ठीक था पेन। अब ज्यादा बोलूंगा तो 2 करोड़ का वो लगा देंगे। ठीक है, और 2 रुपए भी नहीं है मेरे पास देने के लिए, 2 करोड़ कहाँ से दूंगा। ठीक है, तो फिर एग्जाम पे आ जाते हैं। एग्जाम कैसा था? हार्ड शिफ्ट थी अभी तक की जो लोग कह रहे हैं। ठीक है, मैं आपको पहले अपने अटेम्प्ट बता देता हूँ कि मैंने कितने अटेम्प्ट करे हैं। मैंने 90 प्लस अटेम्प्ट करे हैं, मुझे नहीं मालूम 91 करे हैं 92 करे हैं, क्योंकि लास्ट मिनट पे, जस्ट लास्ट मिनट पे मैंने क्वेश्चन पे क्लिक करा है और आंसर करा है, और जस्ट उसको खत्म हो गया। उसके बाद समरी तो आता नहीं है क्योंकि एडुकेटी ले रहा है पेपर, तो समरी नहीं आती है। तो फिर उसके बाद मैंने देख पाया कि कितने अटेम्प्ट है, लेकिन 90 प्लस अटेम्प्ट। अब बहुत लोग कमेंट सेक्शन में कहेंगे कि 90 प्लस अटेम्प्ट इस शिफ्ट में बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैं मानता हूँ बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मैंने जीके में ज्यादा अटेम्प्ट करे हैं। और जीके में ज्यादा अटेम्प्ट क्यों करे हैं? क्योंकि कुछ क्वेश्चन जीके में मुझे लग रहा था कि ये आंसर हो सकता है। अपने इंटेलेक्ट पे गया हूँ,
आप तुक्का कह सकते हो, तुक्का गया हूँ, लेकिन मैंने हमेशा अपनी मॉक की स्ट्रेटेजी में भी, अगर आप मेरे मॉक देखते हो, मेरे मॉक का स्कोर देखते हो, तो हमेशा मैं जीके में ज्यादा अटेम्प्ट करता हूँ, जिससे कभी तुक्के से या कभी जो मुझे क्वेश्चन का आंसर लग रहा है, जो मेरे इंटेलेक्ट कह रहा है, अगर वो है तो मैं उस पर लगा देता हूँ। तो जो जो क्वेश्चन में मुझे लगा कि ये हो सकता है तो मैंने लगा दिया। हाँ, 90 में से मेरे 15 गलत भी हो सकते हैं और 17-18 भी गलत हो सकते हैं, जिसका जो ऑब्वियसली माइनस नेगेटिव मार्किंग मेरे पे लगेगी, लेकिन इसकी कट ऑफ 140 या 160 या नहीं जाएगी, जो जो पहले की शिफ्ट जो गई है, जो लोग सेफ स्कोर बता रहे हैं, सेफ अटेम्प्ट बता रहे हैं, तो 90 प्लस, 90 प्लस तो कोई भी शिफ्ट का सेफ अटेम्प्ट होगा, लेकिन इसका सेफ अटेम्प्ट होगा लगभग 72 75 75 अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो, और अगर आपके 70 भी ठीक है तो आप सिलेक्शन ले जाओगे। सेफ स्कोर भी मैं इस वीडियो में आगे जाके बताऊंगा, लेकिन पहले स्टार्ट करते हैं जीके के सेक्शन में। जीके का सेक्शन कैसा था? जीके का सेक्शन, इंग्लिश का सेक्शन, देन रीजनिंग, देन मैथ, जो मेरा अटेम्प्ट करने का ये सीरीज है, वैसे ही मैं आपको बताता रहूंगा, और शॉर्ट समरी बताऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि बहुत ज्यादा लॉन्ग वीडियो मैं नहीं करना चाह रहा हूँ। वैसे भी 10 मिनट तक की वीडियो हो जाएगी ये, तो इतना करना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने और भी रिव्यू देखे होंगे। शॉर्ट रिव्यू रखूंगा, बहुत जल्दी जल्दी बताऊंगा। जीके बहुत टफ, बट जीके में स्टैटिक जीके भरा हुआ था। हिस्ट्री नहीं देखी मैंने, पॉलिटी के 1-2 क्वेश्चन थे, 2 या 3 क्वेश्चन ही मुझे ऐसे लगे जो मैंने देखे हुए हैं। इन 1 साल की प्रिपरेशन में मुझे 2 या 3 क्वेश्चन ही देखे जो मुझे लगा कि ये मैंने देखे हुए हैं, और कोई क्वेश्चन मैंने नहीं देखा हुआ था। आप अपने इंस्टिंक्ट पर जा सकते हैं, कैसे भी करोगे, 5 या 6 अटेम्प्ट करोगे आप अगर इस शिफ्ट में, तब भी कैसे चलेगा? आपको तुक्का लगाना ही पड़ेगा, और हर बंदा मेरे हिसाब से तुक्का लगाता है, अपने इंटेलेक्ट पे जाता है। लक बहुत मेजर रोल प्ले करता है प्री में, प्लस मेंस में, प्लस कोई भी एग्जामिनेशन में लक एक रोल प्ले करता ही है। ठीक है, जीके वॉज हार्ड, जीके वॉज अनएक्सपेक्टेड, नॉट इररेलेवेंट। इररेलेवेंट कैसे हो सकती है? क्योंकि अगर एग्जामिनेशन में ही वो आ रही है तो रिलेवेंट कैसे हो जाएगी? ठीक है, तो जीके बहुत हार्ड। ठीक है, सेफ स्कोर जीके का 15, 16, 17, यही नंबर से स्कोर है। 15 मार्क्स से 20 मार्क्स बहुत अच्छा स्कोर होगा, तुक्का भी ठीक हो जाता तो 20 मार्क्स इज अ गुड स्कोर। ठीक है, मैं काउंट करता रहूंगा, अगर गुड स्कोर मैं आपको बता दूंगा लास्ट में सेफ स्कोर ऑब्वियसली। ठीक है, इंग्लिश, इंग्लिश वाज हार्ड। किसी ने एमए इन इंग्लिश भी कर रखा है ना, तो उसको भी ये वाला सेक्शन बहुत हार्ड लगेगा। पैसेज इतना हार्ड था कि मैंने इतने पैसेज की प्रैक्टिस करी है इस 1 मंथ में, इतनी प्रैक्टिस करी है, क्योंकि हर मॉक मैंने दिया है, ऑल बोर्ड का, टेक्स्ट बुक का, आरबीई का, टेस्ट रैंकिंग का, हर मॉक दिया है। मुझे नहीं लगा कि इतनी हार्ड पैसेज कहीं आया है, और नॉट डायरेक्ट पैसेज नहीं था, इंटरप्रेट करना पड़ रहा है पैसेज में भी आपको कि इसका आंसर क्या होगा। पूरा पैसेज नहीं पढ़ पाओगे, पूरा पढ़ भी लोगे तब भी समझ में नहीं आएगा। मोर लाइक सिलेक्शन पोस्ट का जैसा पैसेज था, जैसा इंग्लिश का सेक्शन था, वैसे ही इसका इंग्लिश का सेक्शन था। मे बी 20 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करोगे इसके अंदर तो अच्छा है। अटेम्प्ट वाली नहीं बोलता हूं मैं, मार्क्स 35 मार्क्स इज अ गुड स्कोर इन दिस सेक्शन। पीक्यूआरएस वाज मॉडरेट, इजी, एक्टिव पैसिव भी ठीक थे। एरर बहुत मुश्किल था, एरर लंबे लंबे सेंटेंसेस आ रहे हैं एरर के, 3-3, 4-4 लाइन के, और बहुत मुश्किल था एरर। वोकैब प्रीवियस ईयर की एक भी वोकैब नहीं है, और 1-2 वोकैब आप कर लोगे, बाकी करना बहुत मुश्किल है। तुक्के पे जाओगे, हो सकता है सही हो सकता है गलत हो। होमोनिम्स आ रहे हैं, और बाकी अब वो आ रहे हैं इनकरेक्ट वर्ड। ठीक है, सेफ स्कोर मैंने आपको बताया 35 मार्क्स इन इंग्लिश विल बी अ वेरी गुड स्कोर। गुड स्कोर और कट ऑफ वाले मार्क्स में बहुत जमीन आसमान का अंतर होगा। गुड स्कोर इज अ सेफ स्कोर जो आपको 10 मार्क्स का बेनिफिट देगा फ्रॉम सेफ फ्रॉम कट ऑफ। ठीक है, आ जाते हैं हम रीजनिंग सेक्शन में। रीजनिंग इजी है। रीजनिंग के 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन में आप फंस सकते हो, जो वो वाले वर्ड्स आते हैं, नंबर सीरीज नहीं, जो वर्ड्स आते हैं, वर्ड वर्ड दे रखा होता है, फिर उसका एक वर्ड होता है, उसका नंबर नेम एनालॉजी जो भी होता है वो बताना है। उसमें शायद मैं एक क्वेश्चन में फंसा हूं, वो मेरा एक क्वेश्चन शायद गलत हो सकता है। अब मुझे पता नहीं मैंने उसका आंसर क्या लगाया है, उसमें मैं 2 ऑप्शन में कंफ्यूज था, तो हो सकता है 47.5 45 अच्छा स्कोर होगा। 45 इस शिफ्ट में 25 मतलब 50 भी ला सकते हैं लोग, लेकिन इजी थी, मेरी 10 या 12 मिनट में हो गई थी। इंग्लिश ने मेरे 14 मिनट लिए, 14 मिनट। जीके ने मेरे लगभग 9 मिनट लिए हैं। रीजनिंग ने 11, 12, 10 मिनट लिए हैं, ऐसा याद नहीं है। और मैथ ने मेरे लिए 25 to 26 मिनट, क्योंकि मैथ में मुझे देर लगती है, और मैथ फिर मैथ पे आ जाते हैं हम ऑब्वियसली। मैथ वॉज नॉट इजी,
नॉट डिफिकल्ट, मॉडरेट। 20 क्वेश्चन तो नहीं कहूंगा, 18 क्वेश्चन वॉज डुएबल। उसके बाद 7 क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि हिलेंगे नहीं, लेकिन बहुत ऑप्शंस अलग अलग दे रखे हैं, पॉइंटों में दे रखे हैं ऑप्शंस, कुछ ये दे रखे हैं, ये मतलब अलग से ऑप्शन है, तो आप थोड़े से फंसेंगे उसके अंदर मैथ सेक्शन में। तो मुझे लगता है कि मैथ सेक्शन वॉज ऑन दी मॉडरेट साइड। मैथ सेक्शन में सेफ स्कोर बता देता हूँ, मैथ सेक्शन में भी सेफ स्कोर मेरे लिए 35 रहेगा। बहुत बच्चे मैथ सेक्शन में बहुत अच्छे हैं, 40 प्लस बहुत अच्छे स्कोर कर लेंगे। 22 या 21 अटेम्प्ट करे मैंने मैथ में, और ठीक अच्छा हुआ। लास्ट अटेम्प्ट मतलब लास्ट क्वेश्चन मैंने जस्ट लास्ट सेकंड पे अटेम्प्ट करा है, तो वो अटेम्प्ट हो गया, ठीक है, और शायद वो ठीक भी है, ठीक है। तो यही था, हार्ड थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि आप बिल्कुल ही नहीं कर पाओगे। हाँ, मैं ये कहूंगा सेफ स्कोर इसका, सॉरी एवरेज स्कोर इसका बहुत नीचे जाएगा अदर शिफ्ट्स के मुकाबले। और मैं आने वाली शिफ्ट्स के बच्चों को यही कहूंगा कि इस शिफ्ट को लेके, मैंने टेलीग्राम पे भी शिफ्ट के बारे में बताया, तो बहुत लोग पैनिक कर रहे थे, तो मैं उनसे कहूंगा कि पैनिक मत करो। हो सकता है आपकी शिफ्ट इजी हो सकता है आपकी शिफ्ट मुश्किल हो, लेकिन अटेंडेंस इस बार बहुत ज्यादा कम है। शायद 35-40% अटेंडेंस है। एसएससी का नोटिस भी आया है आज। बहुत कम अटेंडेंस है, और कम अटेंडेंस का क्या मतलब है, कंपटीशन भी कम है। बहुत सारे लोग पेपर नहीं दे रहे हैं। पेपर इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि एसएससी पेपर सही से कंडक्ट नहीं करवा पा रहा है। मेरा पेपर सही से हो गया, वो मेरा लक, ठीक है। एक बात मैं ये बात कहूंगा कि बहुत सारी चीजें पिछले साल के मुकाबले अच्छी नहीं थी। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं था, पिछली बार इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा अच्छा था, तो सबसे बड़ी चीज यही थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं था। प्लस मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे बच्चे एब्सेंट थे। अगर 40 लोगों की एक कैपेसिटी है उसके अंदर रूम में बैठने की, तो शायद 8 बच्चे ही थे, 1/5 ही लोग थे। अगर 30 बच्चों की होगी तो 9 ही बच्चे, 8 ही बच्चे थे। तो मैं ये कहूंगा बहुत लोग कम आ रहे हैं, 40% ही अटेंडेंस पे, लगभग 30-35% ही, 40 to 35 अटेंडेंस ही इस बार, जो पिछली बार 50% होती थी, ठीक है। इतना गिरावट आई है, तो कंपटीशन भी ऑब्वियसली कम होगा, और नॉर्मलाइजेशन में भी इस बार फर्क आया है। ऑब्वियसली नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला बदला है कि टॉप 5% बच्चे एक शिफ्ट से क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। तो इस शिफ्ट का मेरे हिसाब से एवरेज स्कोर तो बहुत कम जाएगा, 110 105 यही एवरेज स्कोर होगा। कट ऑफ इस शिफ्ट की मेरे हिसाब से 130 135 इस शिफ्ट की जाएगी। 135, अगर 135 के मार्क्स आने शिफ्ट में तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं। बाकी जब आंसर की आएगी तो देखा जाएगा। और आपको कुछ और जानना है, और मेरा आईबी का एग्जाम भी है 18 सितंबर की शिफ्ट सी को, अगर आपको उसका रिव्यू चाहिए तो, वैसे 18 सितंबर की शिफ्ट सी लास्ट होगी, लेकिन आपको उसका रिव्यू चाहिए तो प्लीज कमेंट में आप बता दीजिएगा, मैं डाल दूंगा वीडियो। और थैंक यू, प्लीज लाइक कर लो, और अगर रिव्यू अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू, जय हिंद।